अब ज़मीनों को बिछाए कि फलक को उड़े, मुफलसी तो भरी बरसात में बेघर हुई है। सलीम सिद्दीकी की ये लाइनें बताती हैं कि जब आप संकट में हो और तब तक एक और मुसीबत आपकी जिंदगी में दस्तक दे दे तो हालात बेघर जैसे हो जाते हैं। आजकल ठीक कुछ ऐसा ही उन बेरोजगारों के साथ हो रहा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी जद्दोजहद आज उनके साथ हो रही है जिनको एक पल में नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। गूगल की तरफ से एक घोषणा होती है और पल भर में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, स्विगी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर घर बिठा दिया है। आखिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसकी वजह से वो छंटनी कर रही हैं? या कंपनी को अपने पुराने एम्प्लॉय का काम पसंद नहीं है, या फिर कोई और वजह? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां अपने वर्षों पुराने कर्मचारियों को पल भर में नौकरी से निकालने का फरमान क्यों सुना रही हैं। दरअसल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट किया और लिखा, मैं आपसे एक मुश्किल खबर शेयर कर रहा हूँ। कंपनी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही है। हमने कंपनी में लगभग 12,000 पद कम करने का फैसला किया है। साथ ही हम गूगल के छंटनी के फैसले पर खेद व्यक्त करते हैं। क्यों हो रही है छंटनी? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ओपन लेटर में लिखा, हमने पहले ही अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को एक अलग से ईमेल भेजा है। अन्य देशों में लोकल कानून और प्रैक्टिस को देखते हुए इस प्रोसेस में अधिक समय लगेगा। गूगल में कर्मचारियों को निकालने का फैसला संचालन की कठोर समीक्षा करने के बाद किया गया। नौकरियां अल्फाबेट, उत्पाद क्षेत्रों, संचालन, विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कम की जा रही है। कंपनी ने पिछले 2 साल में उल्लेखनीय वृद्धि के तौर पर नियुक्तियां की थी, लेकिन आर्थिक रूप से तब की परिस्थितियां आज से अलग थी। गूगल कोई पहली और आखिरी कंपनी नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। इसकी लिस्ट काफी लंबी है। जब फेसबुक ने 11,000 कर्मचारियों को एक झटके में निकाला, नवंबर 2022 में ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक झटके में 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को ले ऑफ की जानकारी देते हुए लिखा था कि बड़ी टेक कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को निकालने का ये फैसला लेना कंपनी की मजबूरी हो गई है। नवंबर में ट्विटर ने निकाले थे 50% कर्मचारी। नवंबर 2022 में सबसे पहले बड़ी टेक कंपनी ट्विटर ने एक साथ 3,800 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया था। ये आंकड़ा ट्विटर में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का 50% था। इसके कुछ दिनों बाद ही एलन मस्क ने 4,500 कॉन्टैक्ट ट्रेस कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। हैरानी की बात ये थी कि बिना नोटिस दिए अचानक से इन कर्मचारियों को निकाला गया था। इन्हें नौकरी से निकाले जाने का एहसास तब हुआ जब इनकी डिटेल से इनका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। अमेज़न से जा रही 18,000 लोगों की नौकरी। गूगल के अलावा अमेज़न भी काफी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही है। अमेज़न एक बार फिर से करीब 18,000 लोगों को काम से निकाल सकती है। कंपनी ने इसके लिए कर्मचारियों को इसको लेकर सूचित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अमेज़न ने वॉशिंगटन में पहले ही 2,300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें से अधिकतर कर्मचारी अमेज़न के मुख्य ऑफिस सिएटल में काम करते थे। अब स्विगी ने 400 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। 8 साल पुरानी फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने भी छंटनी शुरू कर दी है। स्विगी ने 380 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। स्विगी हर रोज औसतन 10 करोड़ रुपए के घाटे में रहता है, जबकि जोमेटो का रोज का घाटा करीब 4 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा मार्च 2022 में खत्म वित्त वर्ष का है। वहीं स्विगी के सीईओ हरी मजेटी ने कर्मचारियों को मेल लिखकर छंटनी के 3 कारण बताए। आर्थिक हालात बिगड़ने से फूड डिलीवरी के ऑर्डर कम हुए। हमने भी बिजनेस बढ़ने की उम्मीद में ज्यादा लोग रखने की गलती कर दी। हमें अपने बिजनेस को जल्द प्रॉफिट में लाना है। ये कहानी सिर्फ स्विगी या गूगल की नहीं है। भारत में अब तक स्टार्टअप 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। ज्यादातर स्टार्टअप घाटे में हैं। अकेले 2020 में कुल 50 बड़ी टेक कंपनियों दुनिया भर में 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।